तो आइए आज कुछ ऐसा समझते हैं जो शायद आपको मुख्य धारा की खबरों में आसानी से देखने को ना मिले। देखिए, मध्य पूर्व में जो संघर्ष चल रहा है ना, वो अब सिर्फ किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया है। ये सच में एक अदृश्य वैश्विक युद्ध का रूप ले चुका है। कूटनीति के दांव-पेच, साइबर हमले और बंद कमरों के पीछे हो रहे गुप्त सैन्य समझौते, ये सब दुनिया के अलग-अलग कोनों से लड़े जा रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं छिपे हुए मोर्चों का पर्दाफाश करेंगे और समझेंगे कि इस पूरी वैश्विक बिसात को असल में कौन चला रहा है। इस पूरे भू राजनीतिक तूफान के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त बयान है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, मतलब वो चाबी जिससे परमाणु हथियार बनते हैं, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला। और दिलचस्प बात यह है कि इस एक बयान ने अमेरिकी प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि युद्ध को समर्थन देने की भी एक मियाद होती है। 72 दिन पहले ही बीत चुके हैं और टिक टिक करती यह घड़ी अब एक भारी दबाव बना रही है। आज हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम बात करेंगे नेतन्याहू की उस चेतावनी की, उन छुपे हुए साइबर बॉट फार्म्स की जो आपकी सोच को बदल रहे हैं, और देखेंगे कि कैसे चीन की सीक्रेट मिसाइल डील से लेकर पाकिस्तान के एयरबेस तक ये सारी चीजें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे सीधे खतरे से, जिसे लेकर हाल ही में काफी बड़े दावे किए गए हैं। यहाँ राजनीतिक दांव सच में बहुत ऊंचे हैं। जैसा कि मैंने बताया, अमेरिकी नेतृत्व इस समय एक तरह से उधार के समय पर चल रहा है। बिना संसदीय मंजूरी के 72 दिनों की ये जो सीमा है, वो तेजी से खत्म हो रही है। दूसरी तरफ इजराइल बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी शर्त एकदम साफ है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोको, तभी युद्ध रुकेगा। और सबसे बड़ी बात, इस संघर्ष में अब सिर्फ 2 या 3 देश नहीं हैं, पर्दे के पीछे से खेल रहे कई अन्य देश भी अब बेनकाब होने लगे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये युद्ध सिर्फ जमीन पर या मिसाइलों से लड़ा जा रहा है? बिल्कुल नहीं। अब डिजिटल दुनिया की ओर मुड़ते हैं। ये आज के समय का सबसे बड़ा सच है। जरा सोचिए, आप इंटरनेट पर किसी ऐसे व्यक्ति की पोस्ट पढ़ते हैं जो खुद को एक कट्टर अमेरिकी बता रहा है और इजराइल की नीतियों का कड़ा विरोध कर रहा है। आपको लगेगा कि भाई अमेरिका के अंदर से ही विरोध उठ रहा है। लेकिन जब साइबर एक्सपर्ट्स ने इसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया, तो जानते हैं वो कहां का निकला? पाकिस्तान के किसी अंधेरे बेसमेंट का। ये कोई 1-2 लोग नहीं है, पूरी की पूरी एक प्रोपेगेंडा फैक्ट्री चल रही है। हजारों ऑटोमेटेड फर्जी अकाउंट्स जो कभी अमेरिकी तो कभी भारतीय होने का नाटक करते हैं, इंटरनेट पर छाए हुए हैं। इनका एक ही मकसद है, इजरायल और भारत के खिलाफ माहौल बनाना। और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फ्री स्पीच के नाम पर इन डिजिटल सेनाओं को खुला मैदान मिल गया है। ये इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि आने वाले समय में हम पक्का देखेंगे कि इजरायल इस डिजिटल प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के साथ सीधे तौर पर काम करना शुरू करेगा। खैर, साइबर दुनिया से निकलकर अब वापस हथियारों के असली खेल पर आते हैं, और यहां एंट्री होती है एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी की। हाल ही में नेतन्याहू ने एक आरोप लगाया जिसने कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने ईरान को मिसाइल बनाने में मदद की है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चेतावनी बहुत ही कैलकुलेटेड या नपी-तुली थी। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जल्द ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बहुत ही अहम बैठक करने वाले हैं। नेतन्याहू ने जानबूझकर यह खुलासा नहीं किया कि चीन ने ईरान को बिल्कुल क्या और कितनी मदद दी है। अगर वो सब कुछ सरेआम बोल देते तो सोचिए अमेरिकी राजनयिकों के लिए चीन के साथ टेबल पे बैठना कितना मुश्किल हो जाता। ये हमें दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स में जो नहीं कहा जाता वो अक्सर उससे ज्यादा अहम होता है जो कहा जाता है। अब इस एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन तो होना ही था, और खुफिया एजेंसियों ने अपना काम बहुत तेजी से किया। सिर्फ 3 हफ्ते। जी हां, चीन द्वारा ईरान को मिसाइल समर्थन देने की भनक लगते ही ठीक 3 हफ्ते पहले इजराइल ने मोसाद के अपने शीर्ष अधिकारियों को सीधे ताइवान भेज दिया। और वो वहां क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट्स की माने तो मोसाद के नए प्रमुख रोमन गोफमैन खुद ताइवान में टी-डोम नामक एक बेहद आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहे हैं। ये एक ऐसा भविष्य का सैन्य गठबंधन है जहां ये दोनों देश किसी भी संभावित खतरे को आसमान में ही खत्म करने के लिए इंटरसेप्टर तकनीक और रडार शील्ड बना रहे हैं। जाहिर है चीन इससे बिल्कुल खुश नहीं था। इस खुफिया गठजोड़ का असर इतना त्वरित था कि इजराइल में चीनी दूतावास ने तुरंत इजरायली अधिकारियों को ताइवान जाने के खिलाफ कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली। ये साफ बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव कैसे अपने चरम पर पहुंच रहा है। अब चलिए दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर नजर घुमाते हैं
और दक्षिण एशिया की तरफ चलते हैं, जहां एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। CBS न्यूज ने एक विस्फोटक रिपोर्ट छापी है। दावा यह है कि पाकिस्तान, जो दुनिया के सामने अमेरिका और ईरान के बीच शांति कराने वाला मध्यस्थ बनने का दावा कर रहा था, वही पाकिस्तान कथित तौर पर ईरानी वायुसेना के बहुमूल्य RC-130 इंटेलिजेंस जेट्स को अपने नूर खान एयरबेस पर छिपा रहा था। मकसद, इन जेट्स को अमेरिकी जवाबी हमलों से सुरक्षित रखना। अब आप खुद सोचिए, जब ये खबर बाहर आई होगी तो क्या बवाल मचा होगा। एक तरफ अमेरिका में लिंडसे ग्राहम जैसे नेता इसे सीधा सीधा धोखा बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों की पूरी तरह से समीक्षा होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को बकवास और भ्रामक बताकर खारिज कर दिया है। उनका बचाव यह है कि विमान केवल युद्ध विराम के दौरान नियमित राजनयिक काम से आए थे। लेकिन यहां कैच क्या है? विमानों के आने की पुष्टि तो हो गई, लेकिन वो वापस कब गए, इसका किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। और बात सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ईरान की महान एयर के एक नागरिक विमान को अफगानिस्तान के हेरात भेज दिया गया था। इससे साफ पता चलता है कि ईरान को अपनी अहम संपत्तियों को खोने का कितना डर है और वो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग देशों की सीमाओं का इस्तेमाल कर रहा है। तो इन सब अलग अलग कड़ियों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? सच तो ये है कि दुनिया की भू राजनीतिक बिसात अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। जो कहानी मध्य पूर्व में एक सीधे सैन्य संघर्ष से शुरू हुई थी, वो अब इंटरनेट पर छद्म साइबर युद्ध में बदल गई है, दूसरे देशों में संपत्तियों को छिपाने के खेल में बदल गई है। और इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, खासकर ताइवान और इजराइल के बीच एक बिल्कुल नया खुफिया गठबंधन आकार ले रहा है। इन सारे घटनाक्रमों को देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। जिस तेजी से पुराने कूटनीतिक विश्वास टूट रहे हैं, नए खुफिया गठबंधन बन रहे हैं और इंटरनेट से लेकर एयरबेस तक गुप्त चालें चली जा रही हैं, क्या हम सब अनजाने में ही सही एक बहुत बड़े और सीधे वैश्विक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। इन जटिल अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को समझना आज शायद पहले से कहीं